क्या क्या कदम उठाने चाहिए, वो कदम बता दीजिए सर, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए विपक्ष की भूमिका के तहत। विपक्ष तो क्या उम्मीद है आपको? याद होगा पहलगाम, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना जब की, हमने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार के साथ पूरा विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था, लेकिन सरकार को क्या होता है, जिम्मेदारी विपक्ष पे डालना चाहते हैं। पहलगाम की घटना हुई तो भी जिम्मेदारी विपक्ष पे, ये नेता वो बोल रहा था, नेता बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, विपक्ष में रह के विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है। ये समाज के अंदर में कभी भी समाज के किसी वर्ग के सम्मान की बात नहीं करती है, सिर्फ अपने सत्ता पाने की बात करती है, चुनाव की बात करती है, चुनाव के मुद्दे तय करती है। ये चुनाव के मुद्दे तय मत कीजिए। इतना बड़ा वहां पे हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं सरकार से, हम संविधान और सरकार, न्यायपालिका और देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम सरकार से कहते हैं सरकार आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारा मुंह मत देखिए कि हम तो कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, आप हमारे मुंह की तरफ है तो हम आपसे कह रहे हैं आप आगे बढ़िए। शिवम त्यागी सीधे तौर पर पूरा समर्थन है विपक्ष का, कह रहे हैं आप आगे बढ़े, कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। 500 स्थानों पर प्रदर्शन किया, कम से कम 5 स्थानों पर आपका पवन जी मेरी आ रहा हूं, सुवी खान जी क्यों नहीं उतर रहे हो, रोड पे संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो? मैं वैसे तो, अरे भैया जवाब ले लूं सर? भदौरिया रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी एक बार जवाब ले लीजिए, आपका ही सवाल है। सरकार के साथ खड़े हैं, ये यहाँ मुंह चुराने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जवाब दीजिए, विपक्ष आपके साथ है, क्या कदम उठा रहे हैं आप? थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अनुराग भदौरिया को कि झूठों ने झूठों को कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये जो समाजवादी पार्टी के माउथपीस बैठे हुए हैं, ये इतने झूठे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इन्हीं की पार्टी है, जब हम सीएए को लेकर आ रहे थे तो ये लोग विरोध में थे। इन्हीं बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर तो आना था, इन्हीं के लिए तो वो बिल था। प्लीज बीच में नहीं, अनुराग भदौरिया, इसका मतलब आपको टीवी पर दिखा रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना होता है। अनुराग जी आपके पास आऊंगा मैं, एक बार जवाब ले लीजिए। आपने अगर उनको कटघरे में खड़ा किया है तो मौका है, सुनिए तो सही, जवाब क्या है? आपको अगर इंडिया टीवी ने विंडो दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन स्टॉप चलते रहना है और ऐड में भी बोलते ही रहना है। इसका मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में, रोक दीजिए प्लीज, लाभ है इस बात, रुके हुए हैं, आप बात रखिए। वो देखिए ना भदौरिया साहब, सुनिए तो सही, आपके समर्थन के बाद बीजेपी करेगी क्या, वो तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनका समर्थन जो है बिल्कुल झूठा है। हाँ, इनका मौन समर्थन जरूर है कट्टरपंथियों को और बांग्लादेशियों को, क्योंकि जब हम इसी संबंध में कानून लेकर आ रहे थे तो यही वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे देश को जाम कर दिया था। यही वो लोग थे जो शाहीन बाग को सही बताते थे। यही वो लोग थे जो कहते थे नहीं ये बिल्कुल एकदम धर्म विरोधी कानून है, ये देश विरोधी कानून है, ये लोकतांत्रिक कानून नहीं है, ये संवैधानिक कानून नहीं है। इसके विरोध में थे ये लोग। इनकी खुद की स्टेटमेंट है कि ये देश के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये कानून नहीं आना चाहिए। अल्टीमेटली आज कह रहे हैं कि नहीं हम भी समर्थन में। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी भाई। जब कट्टरपंथ को खुलकर क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, उस पर बात भी नहीं कर सकते, हिंदुओं के लिए बिल लाए तो उनको लाने नहीं देते, माइनॉरिटीज के लिए बिल लाए उसको लाने नहीं देते जो बांग्लादेश और बाकी 4 कंट्रीज में है, लेकिन यहां पर आकर कहेंगे नहीं हम भी साथ हैं। कैसा साथ हुआ भाई, ये कैसा साथ हुआ? ये देखिए ना, आपने इनको जब तक इनको विंडो में रखेंगे बोलते रहेंगे, ये आदत है इनकी। अनुराग जी, इन्होंने आप पर यह कहा कि अगर हम सीए लाए थे प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हिंदुस्तान में सुरक्षित जमीन लेने के लिए, तो आपकी पार्टी थी जिसने विरोध किया था। आप सुन लीजिए मेरी बात, हमने तो एसआईआर का भी विरोध किया। एसआईआर किस चीज का विरोध किया? कि प्रक्रिया सही होनी चाहिए और उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीए का क्यों विरोध था? उसकी प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी थी? इनके प्रक्रिया इसलिए क्या गड़बड़ी थी एसआईआर सीए की प्रक्रिया में? कराना चाहते थे। सीए एनआरसी में भी आप यही इसी तरह की आप पूछ लीजिए फिर से। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप वहां कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे किसी बात को आपको सुधारने की बात करेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, आप चुप्पी साथ जाएंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछ दीजिए, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरा जवाब देंगे नहीं, आपका क्या पता दे रहे। शिवम त्यागी जानना चाहते हैं, बोल रहा हूँ, क्या सीए पर आपकी सोच बदल गई है उनकी तरफ से? अच्छा ठीक है, अब कह दीजिए, मैं मान लेते हैं, एक काम करते हैं, पलट देते हैं, सवाल बदल लेते हैं। क्या सीए सही है? अब बता दीजिए। हमने सवाल उठाया तो क्या आपने एसआईआर मेरा तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो सुनते तो है ही नहीं, वो वन साइडेड ट्रैफिक है उनका, तो बस एक ही तरफ से चल रहा है। अन्याय हो रहा है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठोक के कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप विपक्ष का रोना बंद कीजिए, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी निभाइए, सरकार की जिम्मेदारी से। सरकार की जिम्मेदारी है। अनुराग जी अपनी बात रख रहे हैं। सुबोई खान जी, आपसे सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो मुसलमानों को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है? क्या ये गलत नहीं है? यहां का मुसलमान क्यों बार बार साबित करे कि भाई मुझे बोलना पड़ेगा?
जी जी पवन जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली और आपसे अपेक्षा करती हूं कि मुझे कम से कम 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका हूं। 20 से ज्यादा राज्यों में हम भारत में प्रवास कर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी प्रवास कर रहे हैं और अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद के विरोधी हमारी लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू भाई की लिंचिंग कर दी जाती है तो भारत में किसी मुसलमान को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा है। ये लोग जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इससे आप आरएसएस, बीजेपी, पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। जिस समय अल्लाह अकबर का नारा, तकबीर का नारा लगा के आतंकवादियों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म कर दिया था, उस समय ना बीजेपी थी ना आरएसएस थी। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सदियों से चली आ रही है, आज भी है। आप एक बात बताइए, मिडिल ईस्ट में क्या बीजेपी है? सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, ईरान, इराक, इजराइल ले लीजिए, 7 फुट पे इजराइल आतंकवाद से लड़ रहा है। आप अफ्रीका चले जाइए, सहेल, नाइजीरिया, लीबिया, आप एशिया आ जाइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इवन भारत में भी स्लीपर सेल्स काम करते हैं और भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह एक वैश्विक समस्या है जिसका जो दंश भोग रही है वो मानवता भोग रही है।